नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुन जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। पांचों राज्यों में चुनाव की सरगर्मियां हैं। लिस्ट आएगी नहीं आएगी, राजस्थान में क्या होगा, इसके लिए सुबह से लेकर शाम तक चर्चा होती है। क्रिकेट का खुमार अपने जगह पे। आज दिल्ली में सबसे बड़ी खबर, वो पत्रकार जो लगातार सरकार को सवाल पूछते हैं, कटघरे में खड़े करते हैं, वो न्यूज क्लिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने के कारण उन्हें सरकारी एजेंसियों ने उठा लिया। इसका विस्तृत जानकारी और एक लंबा डिस्कशन आपने इस चैनल पे सुना। लेकिन एक खबर जो मानवीय पहलू को की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। और वो खबर ये है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पिछले 36 घंटे में शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल है, नांदेड़ का सबसे बड़ा अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज अटैच्ड है। वहां पर 36 घंटे में 31 मौतें हुई है। ये मैं आंकड़ा अभी का ताजा ताजा आपको बता रहा हूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। जो रात की खबर मिली थी, सुबह जो खबर आई थी, वो ये थी कि 24 घंटे में 24 मौतें हुई। 12 बच्चे, 7 महिलाएं, 5 पुरुष। ये 30 सितंबर की रात को 12 बजे से मौत का सिलसिला शुरू हुआ और 1 अक्टूबर के 12 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा। ये पहली बार नहीं महाराष्ट्र में जो ये ऐसे हादसे हुए। इसके पहले ठाणे में छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 48 घंटे में 18 मौत हुई थी अगस्त महीने में। 10 महिलाएं, 8 पुरुष। और उसके बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट में इस पे घमासान हुआ, क्योंकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सीधा सवाल मुख्यमंत्री से पूछा कि आपके ठाणे में क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये सब देख रहे हैं, ये है। और मुख्यमंत्री को सवाल पूछा, इसलिए काफी मंत्रियों को बुरा लगा। लेकिन इन मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के झगड़े में ठाणे की उस 10 मौतें कहीं ना कहीं, मतलब 18 मौतें दब गई। लेकिन जब नांदेड़ की बात मैं आपसे कर रहा हूं, तब मुझे एक खबर और आई है कि एक मेडिकल कॉलेज है संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर, जिसे कहा जाता है जो पुराना औरंगाबाद है। वहां पे घाटी हॉस्पिटल में पिछले 12 घंटे में 10 बच्चे मरे, 10 लोग मरे हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं। 18, 31, 10, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े भयावह हैं। सर्पदंश या कुत्ते के काटने से भी लोग मर रहे हैं। डिलीवरी में खून बह जाता है तो महिलाएं मर जाती हैं। और ये वहां हो रहा है जहां मेडिकल कॉलेज अटैच्ड है। यदि मैं नांदेड़ के कॉलेज की बात करूं, तो अस्पताल के अधीक्षक जो है डॉक्टर शंकर राव वाकोड़े, उन्होंने मीडिया को स्टेटमेंट दिया कि हमारे यहाँ 500 की कैपेसिटी है और 1200 लोग एडमिट है। लोग ट्रांसफर होके जाते हैं, नए लोग आते नहीं। स्टाफ का भयानक शॉर्टेज है। और सबसे ज्यादा दुखदाई बात यह है कि यहाँ मेडिसिन की भयावह कमी है। संभाजीनगर में भी मेडिसिन का ही मामला सामने आया कि बहुत कम स्टॉक बचा है। महाराष्ट्र अपने आप को विकसित प्रदेश कहता है। सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन वाला सेंटर मुंबई है। महाराष्ट्र जीएसटी कलेक्शन में सबसे आगे है। महाराष्ट्र में हर जिले में सरकार योजनाओं को लेके जा रही है और उसका नाम है आपकी सरकार आपके द्वार। हर उस आयोजन में महाराष्ट्र के हर जिले में 4 से 5 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं महाराष्ट्र में किसी भी विजिट पे, तो 5-10 करोड़ रुपए उन पे भी खर्चा होता है। सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बाघ नखा है, एक इंस्ट्रूमेंट है, हथियार जो हाथ में छुपाया जाता है और जिससे उन्होंने अफजल खान की हत्या की थी, ऐसा बोला जाता है, वो लाने के लिए हमारे सांस्कृतिक मंत्री
लंदन गए हैं टीम के साथ, वो खर्चा करने के लिए सरकार के पास पैसा है। सरकार के ऊपर कर्ज भी बहुत है, लेकिन फिर कटौती क्या हेल्थ सेक्टर में होगी। महाराष्ट्र में 2017 में ये तय हुआ था कि सरकार की एक कॉरपोरेशन है, हैफकिन बायोफार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन, वही सरकार के तमाम अस्पतालों के लिए सिंगल विंडो के तहत दवाइयां और इक्विपमेंट का परचेस करेगी। महाराष्ट्र में दवाई परचेसिंग एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, क्योंकि जब दवाइयों की जो कीमत है, एक ही टाइप की दवा आपको 5 पैसे में भी मिल सकती है और 50 पैसे में भी मिल सकती है। सॉल्ट उस दवाई में कैसा यूज करते हैं इस पे है। सरकारी दवाई सप्लाई ये करीब-करीब हर राज्य में बहुत बड़ा एक स्कैंडल है, महाराष्ट्र उससे छूटा नहीं। हैपकिन कॉर्पोरेशन का ये लोचा हो गया, मतलब वहां ये प्रॉब्लम्स हो गए कि वहां के जो मुखिया थे, सीएमडी थे, उनका 3 साल में 11 बार तबादला हुआ। वहां ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। 24 परमानेंट लोग थे तो 109 कैजुअल पे थे। और ये महाराष्ट्र के तमाम सरकारी अस्पतालों में, हर जिले में दवाइयां और इक्विपमेंट सप्लाई का काम देखते थे। आलम यह हुआ कि 1500 करोड़ रुपए जो साल का अलॉटमेंट था दवाई प्रोक्योरमेंट के लिए, उसमें से 650 करोड़, आधे से ज्यादा लैप्स हुआ, खर्चा भी नहीं कर पाया, क्योंकि हर जगह कमीशन खोरी बंधी हुई थी। जो नहीं देगा उसका दवाइयां नहीं, ऐसे कई स्कैंडल उस समय छपे थे। इससे परेशान होकर महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र मेडिकल गुड्स प्रोक्योरमेंट एक्ट 2023 कानून बनाया। उसके तहत एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने वाली थी, जो महाराष्ट्र के तमाम सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयां और इक्विपमेंट खरीदी करेगी। इस पूरे सेटअप का खर्चा 65 करोड़ रुपए होने वाला था। ये कारपोरेशन में नई एक आइडेंटिटी बनाने के लिए, नई कंपनी बनाने के लिए जो प्रोक्योर करेगी। इसका जो रेगुलेटरी बोर्ड था वो 14 मेंबर का था, जिसकी मुखिया मुख्यमंत्री होना था। और उसमें मेडिकल इक्विपमेंट हाई एंड खरीदी करने के लिए जो कमेटी बनी थी, उसकी अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव महाराष्ट्र के कर रहे हैं। हाफकिन ने नए एक्ट आने के बाद दवाइयों का सप्लाई बंद कर दिया। नए एक्ट ने अभी सप्लाई किया कि नहीं किया, ये अभी कोई भी बताने की स्थिति में महाराष्ट्र में नहीं है। मैं कई जगह फोन कर चुका हूं। ऐसे में जिले के प्लानिंग डिपार्टमेंट का जो पैसा होता है, उसी पैसे से दवाई का जुगाड़ किया जाता है सरकारी अस्पतालों में। तो महाराष्ट्र में जो करोड़ों रुपए, अब्जों रुपए नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में, फालतू सेक्टर में खर्चा करते हैं, वहां अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, लोग नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, और हर हॉस्पिटल की हालत बहुत बुरी है। नांदेड़ की हॉस्पिटल की तो हालत मैंने आपको बता दी, जहां कैपेसिटी के दुगनी कैपेसिटी, मतलब जहां 500 के लोग हो, उससे ज्यादा 1200 मरीज एडमिट है। नांदेड़ की स्थिति यह है कि जहां शंकरराव चौहान और अशोक चौहान जैसे दो मुख्यमंत्री जिस जिले ने दिए हैं, उस जिले की स्थिति इतनी बुरी है कि 70-80 किलोमीटर नांदेड़ के रेंज में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, सिवाय शंकरराव चौहान हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। तो उस पूरे परिवेश में 100 किलोमीटर के रेंज में जब भी कोई सीरियस होता है तो इसी हॉस्पिटल पे रेफर किया जाता है। ये सालों से चल रहा है, लेकिन इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी नहीं बढ़ी। तो 500 बेडेड हॉस्पिटल की व्यवस्था में ही 1200 लोगों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, मतलब एडमिट किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि उस अस्पताल की स्थिति क्या होगी। यही हालत ठाणे की है, जहां से मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में है। वहां 500 की एक क्षमता है, और जब यह हादसा हुआ तो 700 के करीब मरीज एडमिट थे। ठाणे मुंबई का एक पार्ट माना जाता है, भले अलग जिला हो, जहां अस्पतालों की कमी नहीं। लेकिन फिर गरीब जाएगा कहां? क्योंकि जो बड़े अस्पताल है, वो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इतने बड़े हो गए हैं, एक सामान्य इंसान के रीच में नहीं है।
प्रधानमंत्री तो पूरे देश में, पूरे विश्व में गाते फिरते हैं कि हमने ऐसी योजना लाई है इंश्योरेंस की कि 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता है। लेकिन इलाज करे तो कहाँ करें? किन अस्पतालों में करें? सुपर स्पेशलिटी वाले हाथ नहीं पकड़ने देते। और सरकारी अस्पताल, जो सरकार का प्राइमरी दायित्व है कि अपने राज्य के लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करना, वहां इतनी बुरी स्थिति है कि डॉक्टर्स का अकाल, दवाइयों का अकाल, इक्विपमेंट का फॉल्टी होना, कई जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना, और इसीलिए मरने वालों की तादाद ज्यादा है। सबसे दुखदाई यह है कि हमारे जो मंत्री हैं अभी वर्तमान में, हसन मुशर्रफ, जो वैद्यकीय शिक्षण और विशेष सहाय इस मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये गलत बात है कि दवाइयों की कमी है। अरे भाई साहब, आप दिल्ली में मुंबई में बैठे, कोल्हापुर के रहने वाले हैं। मामला नांदेड़ का हुआ है, जो मुंबई से करीब करीब 600-700 किलोमीटर दूर है, कोल्हापुर से भी इतना दूर है। मुशर्रफ साहब का पूरा समय ईडी के केसेस, जो उनके ऊपर चुनाव, मतलब बीजेपी में होने के पहले, बीजेपी का साथ देने के पहले जो ईडी की रेड हुई थी, उस केसेस में उलझा हुआ है। बाकी समय लोकल पॉलिटिक्स और शुगर मिल और दूध डेयरी, इसमें लगा रहता है। इन सज्जन के पास समय कहाँ है कि ये देखे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जो मेडिकल वैद्यकीय शिक्षण जिस डिपार्टमेंट में है, वहां हालत क्या है। वहां के अधीक्षक कहते हैं कि हमारे पास दवाइयां नहीं है। स्नेक बाइट, सांप से काटने के लिए भी लोग यदि मरते हो तो इस देश का दुर्भाग्य है। फिर हम किस मुंह से कहें कि हम चंद्र पे यान लेके गए हैं। हम उस तरक्की की बात करते हैं, लेकिन उस तरक्की के फायदे ग्रामीण क्षेत्र में कहा। चांद तक हम जा सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपनी डिलीवरी के लिए शहर तक नहीं आ सकती। और ये भी जो वाकया मैं बता रहा हूं आपको, ये 2 दिन पहले का है, और ये भी ठाणे जिले का है। ठाणा जिला, फिर मैं कहता हूं, मुख्यमंत्री का जिला है। वहां पर ठाणे जिले में एक पास वाले, ठाणे के से एक 20-25 किलोमीटर दूर ही वो क्षेत्र आता है, जहां महिला, एक पाड़ा है, आदिवासियों का पाड़ा होता है, छोटे छोटे हलमट, छोटी छोटी झोपड़ियां होती हैं, और एक ग्रुप करके वो रहते हैं। उस पाड़े से उस महिला को 28 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में लाया गया, और वो बाम्बू के बीच में कपड़ा बांध के, झोली बना के उसमें बिठा के लाया। लेकिन रास्ते में ही डिलीवरी हो गई, क्योंकि वहां रोड ही नहीं है। रोड नहीं है, अस्पताल बहुत दूर है, और अस्पताल जाने के बाद इसकी गारंटी नहीं कि वहां दवाई होगी और डॉक्टर होगा। ये महाराष्ट्र का भयावह चित्र, यही सच्चाई है। बाकी छत्रपति के बागनक हो गए, ये बड़े बड़े मूर्तियां हो गई, बड़े बड़े आयोजन हो गए, आपकी सरकार आपके द्वार हो गई। ये सारे आयोजन, ये इवेंट्स है। नागपुर में गडकरी जी ने विश्व का सबसे बड़ा फव्वारा बनाया, और वो लोग देखने जाते हैं। विश्व का बड़ा फव्वारा किसी काम का नहीं। यदि फव्वारे का पानी सबसे ऊंचाई पे वो फव्वारा लेके जा रहा होगा, विश्व का रिकॉर्ड बना रहा होगा, लेकिन खेतों में पानी नहीं आने की वजह से महाराष्ट्र में कल फिर एक किसान ने आत्महत्या की। सोनवणे नाम है उसका, 49 साल की उम्र है। 8 एकड़ जमीन, कर्जा बहुत, और पानी नहीं होने के कारण फसल, नंदुरबार जिले की ये कहानी है। पानी नहीं होने की वजह से फसल जल गई। उसी क्षेत्र के एक परियोजना है इरिगेशन की, वो पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़ी है, आज ही अधूरी बनी है। सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार के पास अस्पतालों के लिए पैसा नहीं, दवाइयों के लिए पैसा नहीं, मरते हुए लोगों के लिए पैसा नहीं, किसानों के लिए पैसा नहीं। सरकार के पास विज्ञापन के लिए पैसा है, बड़े बड़े मंडप उभारने के लिए पैसा है, बड़े बड़े आयोजन करने के लिए पैसा है, क्योंकि सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। ये डबल इंजन की ऑटो सरकार महाराष्ट्र की। ऑटो सरकार इसलिए क्योंकि ऑटो मोड पे नहीं है, वो ऑटो रिक्शा वाली सरकार है, जिसमें 3 पहिए हैं। एक पहिया शिवसेना का, एक पहिया राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार का, एक एकनाथ शिंदे का, और एक देवेंद्र फडणवीस का। ये ऑटो सरकार डबल इंजन की है, और
महाराष्ट्र की जनता बुलेट ट्रेन के सपने दिखा दिखा के उनको लुभाया जा रहा है। महाराष्ट्र में ये जो मौतें हो रही है, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि नांदेड़ के अस्पताल में बहुत लोग सीरियस है, लेकिन फिर स्थिति वही है। मुशर्रफ साहब जा रहे हैं जरूर, लेकिन वो जाने के बजाय यदि वो दवाइयाँ भेजते, डॉक्टर भेजते, तो शायद मरीजों का भला होता। मुशर्रफ साहब जाएँगे, तो सरकार की तिजोरी पे खर्चा ही बढ़ेगा, क्योंकि उनका जाना-आना भी प्लेन से होता है, चॉपर से होता है, उसका पैसा भी टैक्स पेयर देता है। और जहाँ टैक्स पेयर का पैसा खर्चा होना चाहिए दवाइयों पे, वो दे नहीं पाते। हैफकिन ने दवाई देना बंद कर दी, क्योंकि अब नया कॉर्पोरेशन बन रहा है। वो बना नहीं बना, ये किसी को पता नहीं। महाराष्ट्र की जनता भगवान भरोसे। आज मुझे लगा कि महाराष्ट्र में एक लगातार मौतें बढ़ना, 31 घंटे में 36 मौतें, वहाँ 12 घंटे में 10 मौतें। ये मौत का थैमान, नंगा नाच महाराष्ट्र में चल रहा है, और सरकार को छोड़ के पूरा महाराष्ट्र बीमार हुआ है। सरकार बस अपने मस्ती में मस्त है। आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।